साध्वी की मौत से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। साध्वी मौत मिस्ट्री में एक नया मोड़ आया है। अस्पताल के डॉक्टर प्रवीण जैन का दावा, पिछले 6 महीने से साध्वी की चेकअप नहीं किया गया था, न ही किसी तरह की कोई दवा की पर्ची लिखी थी। मौत के मामले में पुलिस के हाथ अब तक कोई सुराग नहीं लगे हैं। 7 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। एसआईटी ने अब तक 10 से 11 लोगों से पूछताछ कर ली है और अलग अलग लोगों के बयान भी दर्ज किए गए हैं। साध्वी मर्डर के केस में अब तक पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं मिल पाए हैं। 7 दिन से पुलिस जांच कर रही है और जांच के दौरान साध्वी प्रेमा बाइसा से जुड़े अलग अलग किरदारों, परिजनों, शिष्यों, आश्रम से जुड़े लोगों और घटनाक्रम के समय मौजूद व्यक्तियों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। इन बयानों को आपस में जोड़कर देखने पर इस घटनाओं की जो कड़ियां हैं वो धीरे धीरे सामने आ रही हैं। जांच एजेंसियों का मानना है कि हर किरदार इस मामले में एक अहम भूमिका निभाता है और इन्हीं कड़ियों को जोड़ने से ही सच तक पहुंचा जा सकता है। अब तक की जांच ने कई सवाल खड़े किए हैं और कई चौंकाने वाले संकेत भी दिए। तो साध्वी की मौत की तहकीकात जारी है। मामले पर ओम प्रकाश पासवान, जो कि पुलिस कमिश्नर हैं, और एसीपी छवि शर्मा, इन लोगों की ओर से क्या कुछ कहा गया है वो आपको सुनाएंगे। एफएसएल की जांच रिपोर्ट का वेट है और उन्होंने कहा है कि इसमें कुछ समय लगेगा, परंतु उसके बीच में जो टेक्निकल एनालिसिस है, वहाँ पे जो आई विटनेसेस मौजूद थे, उनके साथ पूछताछ और उनके बयान लेना और उनके सोशल मीडिया को खंगालना, जिसमें वो हॉस्पिटल में गई थी, उस समय वहाँ पे जो उनके ब्रदर्स हैं उनको संकलित करना, उनसे चर्चा करना, ये सारी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और सारे जो एविडेंस हैं, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हैं, उनको मिलाने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि हम किसी निष्कर्ष पर पहुँच पाए। परंतु अंततः निर्णय तभी आ पाएगा जब एफएसएल की रिपोर्ट प्राप्त होगी। अभी जो हमारी इन्वेस्टिगेशन की जांच की जो प्रोसेस है वो चालू है। हमने जो टेक्निकल डिटेल्स विभिन्न तरीके के प्राप्त किए हैं, उनका एनालिसिस चल रहा है। उनके आधार पर और टेक्निकल डिटेल्स को डेवलप किया जा रहा है और संबंधित विभागों से प्राप्त किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो सैंपल्स वगैरह प्राप्त किए गए हैं उनको संबंधित विभागों में जमा कराया गया है और बाकी जो इस सारे घटनाक्रम में जो संपूर्ण और लोग भी जो इन्वॉल्व थे, जिन्होंने देखा, उन सबके स्टेटमेंट्स अगर जो है वो लिए जा रहे हैं। मेडिकल हिस्ट्री की जानकारी ली जा रही है। इस खबर पर जानकारी देने के लिए जोधपुर से संवाददाता अरुण हर्ष हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, साध्वी की जो डेथ मिस्ट्री है, पिछले 7 दिनों से सुलझाने की कोशिश लगातार पुलिस कर रही है, लेकिन अब तक जितने लोगों से पूछताछ हो पाई है, क्या कोई जानकारी इसमें हासिल हो पाई है कि किस तरीके से इसे प्लान किया गया था और कितने लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? देखिए, अभी तक ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि जो है निष्कर्ष क्या निकला। निष्कर्ष अभी जब पोस्टमार्टम और विसरा रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही पुलिस किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगी। लेकिन चूंकि जो एफआईआर मर्ग दर्ज किया था, उस मर्ग के अनुसार जो उससे संबंधित लोग हैं, जो संबंधित किरदार है, उन लोगों से लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है। अगर बात की जाए तो 7 दिन में पुलिस ने करीब 10 लोगों से पूछताछ की है, जिसमें अस्पताल के जो निजी अस्पताल के डॉक्टर है, नर्सिंग कर्मी और जो स्वीपर थे वहाँ पर, जिन्होंने जो है गाड़ी से उतार कर जो है साध्वी प्रेम बाइसा को अंदर ले सके, तो उन सब लोगों से पूछताछ की है। साथ ही साथ जो है पुलिस जो है जो देवी सिंह कंपाउंडर है राजपुर, जिसने इंजेक्शन लगाया था, उसके बयान रिकॉर्ड किए हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो जिस तरह से डॉक्टर से जो है एसआईटी की टीम जो अस्पताल पहुंची और डॉक्टर से पूछताछ की, तो डॉक्टर ने बताया कि पिछले 6 महीने से उन्होंने कोई जो है पर्ची या दवाई लिखकर नहीं दी थी। तो निश्चित रूप से कह सकते हैं पुलिस के पास जो एविडेंस सामने आ रहे हैं या जो किरदार सामने आ रहे हैं, अभी उससे पूछताछ की जा रही है और उसके बाद ही तय किया जाएगा लाइन ऑफ एक्शन। जो पोस्टमार्टम और विसरा रिपोर्ट आएगी कि क्या वाकई इनको जहर दिया गया या आत्महत्या की गई, खुद ने जहर लिया, ये सारी रिपोर्ट, विसरा रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही जब सामने आएगी, उसके बाद पुलिस उस निश्चित कर पाएगी कि ये मर्डर था या आत्महत्या। लेकिन कह सकते हैं पुलिस इसके मामले से जुड़े तमाम लोगों से पूछताछ कर रही है। और मोबाइल की अगर बात की जाए तो मोबाइल भी 1, 2, 3 नहीं है, उससे भी ज्यादा मोबाइल है, तो उसकी भी पुलिस जो है पड़ताल कर रही है। क्योंकि जो नंबर्स पुलिस के पास आए, हालांकि मोबाइल इक्विपमेंट तो नहीं आए, लेकिन जो नंबर्स आए उसकी कॉल डिटेल की हिस्ट्री खंगाली जा रही है। तो हर बिंदु पे जो है पुलिस जांच करने में लगी हुई है। जी।
बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अरुण। साध्वी की मौत को 7 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक उलझने बरकरार हैं। विसरा रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है ताकि मौत की वजह साफ हो पाए। उधर साध्वी के मोबाइल फोन में कुछ अहम राज हो सकते हैं, लेकिन साध्वी के पिता फोन का पासवर्ड नहीं बता रहे हैं, इसलिए शक की सुई उनकी तरफ और ज्यादा घूम रही है। मौत के 6 दिन बाद सस्पेंस बरकरार। विसरा रिपोर्ट का इंतजार, मौत का गहराता रहस्य। अब भी वही सवाल, कैसे हुई साध्वी की मौत? साध्वी प्रेम बाइसा की मौत को 6 दिन बीत गए हैं, लेकिन सवाल अब भी वही है, आखिर साध्वी की मौत हुई कैसे? 3 अहम चीजें हैं जो इस मौत की गुत्थी को सुलझा सकती हैं। साध्वी का फोन, मौत से पहले खाए खाने के सैंपल और सबसे आखिर में विसरा रिपोर्ट, जिसका सबको इंतजार है। अब सवाल यह है कि क्या साध्वी के मोबाइल फोन में छिपे हैं ऐसे राज जो इस रहस्य से कर सकते हैं पर्दाफाश? ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि साध्वी के पिता साध्वी के फोन के पासवर्ड बताने से कतरा रहे हैं। साध्वी के पिता साध्वी के सिर्फ पिता ही नहीं थे, उनके गुरु भी थे। लिहाजा साध्वी की हर गतिविधि की जानकारी उनके पास होनी चाहिए, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। लेकिन साध्वी के पिता पासवर्ड क्यों नहीं बता रहे? ये बात शक पैदा कर रही है और साध्वी के पिता को कटघरे में खड़ा कर रही है। सेवादार के मुताबिक साध्वी की तबीयत बिगड़ने से पहले जो दाल उसने खाई थी वो साध्वी के पिता ही उसके कमरे में लेकर गए थे। तो क्या दाल में कुछ मिलाया गया था? अब सवाल ये है कि दाल में कुछ मिलाया गया था तो किसने मिलाया, सेवादार ने या साध्वी के पिता ने? और तीसरी और सबसे अहम चीज विसरा रिपोर्ट, जिसके सामने आने के बाद मौत की असली वजह पता चल सकेगी। अस्पताल में पोस्टमार्टम के दौरान मेडिकल टीम ने जो विसरा लिया था उसे जांच के लिए भेजा हुआ है। एनडीटीवी ने डॉक्टर से बात करके ये पता लगाने की कोशिश की कि आखिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद विसरा रिपोर्ट आने में कितना वक्त लगता है। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट बना दी जाती है डॉक्टर्स के द्वारा, उसके बाद फिर जो कंफर्मेशन जो है, जो फाइनल जो रिपोर्ट है वो एफएसएल की रिपोर्ट के आने के बाद दी जाती है, जिसमें कई बार महीना भर, कई बार 2 महीने भी लगते हैं, क्योंकि जेनेटिक्स जो स्टडी है, एडवांस कोई स्टडी के लिए मान लो हायर जैसे जयपुर या दिल्ली भेजा जाए कुछ केसेस में, तो उसकी रिपोर्ट आने में कुछ देरी हो सकती है। लेकिन इनकी जैसे ब्लॉक्स बनाना, इनको फिर केमिकल स्टेनिंग करना, 1 महीने में लगभग रिपोर्ट्स आ जाती हैं एफएसएल से। कुछ केसेस में 3 महीने या 6 महीने भी लगते हैं। वीरमनाथ ने अपनी बेटी की हालत को लेकर बताया कि इंजेक्शन लगने के बाद प्रेम बाइसा को उल्टी नहीं हुई थी, लेकिन उन्हें लगातार छींकें आ रही थीं, जिससे सांस लेने में परेशानी हो रही थी। साध्वी के पिता ने यह भी कहा कि मौत के बाद प्रेम बाइसा के नाखून नीले पड़ गए थे, हालांकि शरीर पर कोई असामान्य बदलाव नजर नहीं आया था। ये लक्षण कई तरह की आशंकाओं को जन्म दे रहे हैं। पुलिस फिलहाल कई संभावनाओं पर काम कर रही है। क्या मौत किसी दवा या गलत इंजेक्शन के रिएक्शन से हुई, या फिर क्या उस रात खाने में दी गई दाल में कोई जहरीला पदार्थ मिलाया गया था? पुलिस मेडिकल बोर्ड ने पोस्टमार्टम कर लिया है, लेकिन मौत की असली वजह विसरा एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो अब इस पूरे मामले को लेकर लगातार जांच पड़ताल चल रही है, पूछताछ कई लोगों से हो चुकी है। 7 दिन बाद भी पुलिस के हाथ अब खाली है अब तक। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश जारी है।